अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए पहले देखते हैं सुर्खियां। हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के अहद की पाबंद। मुलाजिमीन के तकर्रुरात के लिए हद उम्र में 5 साल की राहत देने का तयक्कुन। मुस्लिम मसाइल उठाने का मौका न दिए जाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी की बरहमी। ऐवान से मजलिसी अरकान का वॉकआउट। हुकूमत 4 महीनों में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा 1000 करोड़ रुपए कैसे खर्च करेगी? असेंबली में अकबर ओवैसी का सवाल। हैदराबाद से मुंबई जाने वाली खानगी बस संगारेड्डी के पास उलट गई। 17 अफराद जख्मी, 4 की हालत नाजुक। और आरामगढ़ इलाके में खौफनाक सड़क हादसा। आरटीसी बस की टक्कर से ताबन का रहने वाला मोटरसाइकिल सवार नौजवान हलाक। और अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासती असेंबली में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर मुबाहिस मुनक़िद हुए। मजलिस ने स्कीम के क़वायद में नरमी का मुतालबा करते हुए अवामी नुमाइंदों से सलाह व मशवरे पर जोर दिया। इसी दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में तयक़ुन दिया है कि मुलाजिमीन के तकर्रुरात में हद उम्र में 5 साल की राहत दी जाएगी और हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के वादे की भी पाबंद है। रियासती असेंबली में पीर को वक्फे सवालात के दौरान कल्याण लक्ष्मी और शादी स्कीम से मुतालिक क़वायद में नरमी और उम्र के सदाकतनामे पर पाए जाने शुबात से मुतालिक सवालात किए गए। कांग्रेस के रुकन डी के अरोना ने सवाल किया कि अब तक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और कांग्रेस की बंगारू तली स्कीम पर अमल जारी है या नहीं। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के लिए हुकूमत ने जो सख्त क़वायद वज़े किए हैं उससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत को इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदों से सलाह व मशवरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक इस स्कीम के लिए कितने मुस्लिम लड़कियों की दरख्वास्त को कबूल किया गया है। मजलिस के रुकन के सवाल पर वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने बताया कि इस स्कीम में 2 अक्टूबर से अमल आवरी हो रही है। इसके क़वायद भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कीम के लिए लड़की का 18 साल मुकम्मल होना, 1 माह क़बल MRO या फिर ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करना और उनकी आमदनी 2 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बजट में SC के लिए 150, ST के लिए 80 और अक़लियतों के लिए 100 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। ज़रूरत के मुताबिक बजट में इजाफा भी किया जा सकता है। कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि बंगारू तली स्कीम से बाज़ अवाम में शक व शुबात हैं, इसलिए हमने हुकूमत से वाज़े तौर पर पूछा है कि इस स्कीम को जारी रखा जाएगा या नहीं। हुकूमत का जवाब इत्मीनान बख्श नहीं है और वह इससे मुतमईन नहीं है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने जाना रेड्डी को जवाब देते हुए कहा कि बंगारू तली स्कीम का ताल्लुक दूसरे शोबे से है। मजलिस के जाफर हुसैन मेराज ने वक्फ जायदादों पर कब्जों का मसला उठाते हुए चेवड़ला के मौला के चिल्ले के रजिस्ट्रेशन को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया है। उन्होंने हकीम शाह बाबा दरगाह की वक्फ अराजी को फिल्म नगर और ABN चैनल को दिए जाने का भी मसला उठाया। मजलिस के मौज़म खाने कौमी शाहरा नंबर 7 पर शहर में दाखिल होने वाले रास्तों को सिर्फ आरामगढ़ तक तरक्की देने का मसला उठाया। उन्होंने शहर के दीगर इलाकों से गुजरने वाली शाहराहों की तरक्की से मुतालिक भी तवज्जो दिलाई। TRS के रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि रियासत में असला लाइसेंस कितने जारी किए गए हैं उसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पेशा वाराना कातिलों को लाइसेंस देकर तेलंगाना भेज रहे हैं। इस पर तेलुगुदेशम अरकान ने एहतजाज करते हुए इस सवाल को रिकॉर्ड से हज़फ करने का मुतालबा किया है। कायदा 344 के तहत बेरोजगारों को मुलाजिमत की फराहमी से मुतालिक मुबाहस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों के लिए 5 साल हद उम्र तक राहत देते हुए तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। बरक़ी शोबे में मुलाजिमत के मौक़े पैदा हो रहे हैं। कमलनाथ कमेटी की तक़सीम का अमल मुकम्मल होने के बाद 1 लाख से ज़्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुरात होंगे। हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के फैसले की पाबंद है और इस सिलसिले में तमाम रूल ऑफ रोस्टर पर अमल करते हुए तकर्रुरात किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला ने बताया कि असेंबली में नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद TSITC को 2,30,000 एकड़ अराजी हवाले की जाएगी। नई कंपनियों के क़याम से रोज़गार के मौके दस्तियाब होंगे। वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना TSPSC को काबीना और गवर्नर की मंजूरी हासिल हो चुकी है। बहुत जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। जब तेलुगुदेशम अरकान को बोलने का मौका दिया गया तो ऐवान में शोरगुल हो गया। ऐवान में शोरगुल के दौरान स्पीकर ने कायदा 74 के तहत DLF अराजी मामले पर मुबास के अख्तिताम का ऐलान किया और हुकूमत को हिदायत दी कि इस सिलसिले में फ़ाइल ऐवान में पेश करे, जिस पर हुकूमत ने फ़ाइल को पेश कर दिया। हुकूमत 4 महीनों में 1000 करोड़ रुपये किस तरह खर्च करेगी? मुतालिबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 1030 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं, जो खुशाइन बात है, लेकिन हुकूमत ने 5 महीनों में सिर्फ 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। फिर 4 महीनों में 900 करोड़ रुपये किस तरह खर्च करेगी? अकबर ओवैसी ने कहा कि अवाम को हुकूमत से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और मजलिस भी 2 साल तक इंतज़ार करने के लिए तैयार है। अकबर ओवैसी का कहना था कि 50 साल से हो रही नाइंसाफ़ियों का 5 महीनों में इज़ाला मुमकिन नहीं है। अकबर ओवैसी के सवाल पर नायब वज़ीर आला महमूद अली ने जवाब दिया कि आप हमारा साथ दीजिए, तमाम वक्त जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, नाजायज़ काबिज़ीन को बर्खास्त किया जाएगा और अक़लियतों के साथ पूरा इंसाफ होगा। Total allocation is 1033 crores. That is very good. I welcome. I thank the government. It has shown so much of commitment towards the minorities. But when we see the demand book, the budget released, out of 1033 crores, it is only 120 crores. So now my question is, November is finished, December, January, February and March, we have 4 months. I want a specific reply from the Honorable Minister when he gives a reply. In the remaining 4 months, will the entire remaining amount of almost 900 crores will be released or not? I know this very well. मिनिस्टर साहब ने अभी मुझे जवाब दिया, सारी बातें तफसीलात रखी तेलंगाना के ताल्लुक से, उनकी हुकूमत के ताल्लुक से, कि हुकूमत की नजर वहां पर है या खुद पूरा चार मीनार। तो मैं ये कहूंगा कि सारे रियासत की आवाम की नजर भी आपके ऊपर है। क्या करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे और किस कामयाबी के साथ करेंगे, वो भी देखने के इंतजार में। और मैं ये भी जरूर कहूंगा, मैंने बार बार कहा, एक मर्तबा नहीं मैडम डिप्टी स्पीकर, मैंने बार बार कहा 50 बरस की नाइंसाफी 5 महीने में इंसाफ में तब्दील नहीं की जा सकती। मैं कह रहा हूं कि मैं 1 बरस नहीं 2 बरस इंतजार करने तैयार हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है। लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि आप इस उम्मीद को तोड़िए नहीं। अगर ये उम्मीद को तोड़ देंगे तो फिर आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं होगा। एंड मैडम, मैं बार बार एक ही बात दोहराता रहा कि आज मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, MBA के हो, MCA प्रोफेशनल कोर्सेज के जितने भी हमारे लड़के हैं वो परेशान है मैडम। लास्ट ईयर के जो अमाउंट जो इनके रिलीज करना है स्कॉलरशिप्स के, वो अमाउंट है 467.75 करोड़। ये अमाउंट कब रिलीज होगा? द कॉलेजेस आर नॉट गिविंग द हॉल टिकट्स, the students are not allowed to attend the college, the students examination forms are not been getting accepted, the minority colleges who have given admission to the minority students are suffering, they might close down. When are we going to release this amount? Madam Deputy Speaker, the amount which I mentioned, it is not for this year, this is the arrears of last year. When are we going to release this amount is a very important question. और अगर आज हम scholarships नहीं देंगे तो yesterday one lady had come crying to my office and said that कि अकबर साहब मेरे बच्चे को कॉलेज नहीं आने दे रहे, मैं गरीब हूं, कहां से पढ़ाऊंगी इसको? क्यों रिलीज नहीं करते अमाउंट? एरियर्स क्यों रिलीज नहीं करते? नए स्कॉलरशिप्स क्यों रिलीज नहीं करते?
ये अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से आप ये साबित करेंगे कि आप अक़लियत दोस्त हैं? हाउ कैन a land be registered without link documents? You tell me, madam. How can the registration department register a land without the link documents, without the ownership documents? It's a registered waqf, madam. And that land has been allotted to DLF, this, that, all left and right. When I say that, हलवाई की दुकान पे नाना की फातिहा means somebody is having a sweet shop and I'm walking there, standing and having the prayers in the name of my grandfather. ऐसी हो गया है. This injustice has not been done to the minorities, madam. This injustice was done to the minorities of Telangana by the then Andhra Pradesh government. I say that, I want to come on record and say that. Kindly stop all the construction. The matter is sub judice. The matter is there in Waqf Tribunal. And how's the state of Waqf Tribunal, madam? You would be shocked. From past 9 months, Waqf Tribunal is not having a judge. Waqf Tribunal doesn't have a room. Hearing is not happening. No cases have been heard. अरे अल्लाह के वास्ते वक्फ ट्रिब्यूनल के जज का तो अपॉइंटमेंट कर दीजिए पहले. एटलीस्ट डू दैट. वक्फ प्रॉपर्टीज आर गेटिंग इनक्रोच्ड. तेलंगाना कानून साज असेंबली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वॉकआउट कर दिया. अकबरुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम मसाइल पेश करने का मुनासिब मौका न दिए जाने पर शदीद एहतजाज किया गया. पेश है तफसीली रिपोर्ट. मुस्लिम मसाइल उठाने का मौका ना दिए जाने पर तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शदीद एहतजाज किया. अकबरुद्दीन ओवैसी और दिगर मजलिसी अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया. असेंबली में कायदा 344 के तहत रियासत में बेरोजगारी, सरकारी और नीम सरकारी इदारों में तकर्रुरात के मसले पर मुबाहस हो रहे थे. अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के रोजगार और सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों के तनासुब से मुतालिक निशानदेही के लिए बात करने के लिए 1 मिनट का वक्त तलब किया, जिस पर स्पीकर और हुकूमत दोनों ने मौका देने से इनकार किया. स्पीकर मधुसूदन चारी और रियासती वजीर उमूर मुखन्ना दोनों ने कहा कि कायदा 344 की नोटिस पर जिन अरकान ने दस्तखत किए हैं सिर्फ उन्हें बात करने का मौका दिया गया है, जिस पर कायदे मजलिस ने सवाल किया कि चंद दिन कबल इसी कायदे के तहत ऐवान में बरखी के मसले पर मुबाहस हुए, उस वक्त तमाम जमातों को बात करने का मौका क्यों दिया गया. हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता BAC के इजलास में फैसला किया गया है कि जिन अरकान ने दस्तखत की है सिर्फ उन्हीं की बात करने का मौका दिया जाएगा, जिस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि वजीर ऐवान को गुमराह कर रहे हैं. BAC के इजलास में वो भी मौजूद थे, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया. अगर हुकूमत इजलास की रुदात ऐवान में पेश करते हुए हिमायत करेगी कि फैसला हुआ है तो अपनी असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी होने के लिए तैयार है. No, it was not decided in the BAC. I was also there in the BAC. Sir, if the honorable minister says it has been decided in the BAC, then please table the records of BAC, sir. I am willing to resign from my membership, sir. If that was decided, he's misleading the house. Don't do this. Don't do this. This is wrong. जब अकबरुद्दीन ओवैसी को बात करने का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा कि क़वायद के मुताबिक एक रुकन को एहतजाज करने का मौका दिया जाना है. वो एहतजाज करना चाहता है, उन्हें माइक दिया जाए. स्पीकर ने जब कायदे मजलिस को बात करने का मौका दिया, जिसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो 3 अहम मुस्लिम मसाइल पेश करना चाहते हैं. पहला, सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए उर्दू में भी तहरीरी इम्तिहान रखा जाए. दूसरा, DSC के तहत महफूज जायदादों को डी रिजर्व करते हुए उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए. तीसरा, सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों को मसावी मौका दिया जाए. उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने दोस्तों से सलूक करने का तरीका सीखे. तारीख में पहली मरतबा है कि हुकूमत की हलीफ जमात ऐवान से वॉकआउट कर रही है. हमें हुकूमत की दयानतदारी पर शक है, इसीलिए ये एहतजाज किया जा रहा है. I just ask the mic for a minute and you don't have 1 minute to give to the minority community. Is this justice? You have taken. This is not right, sir. Sir, I am standing here to protest, and my protest is that the TRS government
had promised, made many promises. Sir, I only wanted to raise two issues. The first issue which I wanted to raise was that when you are promised to recruit all the vacancies, kindly allow the Urdu medium students and also other who are interested to join government job, please allow them to write the exams in Urdu. I wanted to raise this. I also wanted to raise an issue requesting the government in DSC, sir, in Urdu medium schools and colleges, the posts which have not been filled, and they have been left vacant because of reservation, kindly de-reserve those seats and fill the vacancy of Urdu schools and Urdu colleges. And I also wanted to make a request, please see that the percentage of minority increases in employment. For these three issues, the government does not want to give us a mic. And we were the first who came forward and said that we are unconditionally supporting the government. And this is the treatment that the government will give to its friends who are coming forward to support them. Please. It is very, very sad, I would say, sir. It is very sad, sir. And just because we wanted to raise these three issues, our mic was not given. I had to finally ask for the protest. I think in the history of Legislative Assembly, this would be the first time that an alliance partner or friendly party would be protesting against the government which they are supporting, and they would be leaving. और बीजेपी के रुकन असम्बली जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मजलिस के साथ उनकी पार्टी की मुफाहमत का इल्ज़ाम कांग्रेस की बौखलाहट को जाहिर करता है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस को ताकतवर बनाने में कांग्रेस का अहम रोल है। मजलिस हैदराबाद से निकलकर दीगर रियासतों में अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि मजलिस से मुकाबले की ताकत सिर्फ बीजेपी में है और मजलिस के साथ बीजेपी की कभी मुफाहमत नहीं हो सकती। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मजलिस के हर मुतालबे को कबूल किया गया। आज GHMC में भी मजलिस का मेयर कांग्रेस की तायद से ओहदे पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना अवाम के मफाद के लिए काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन सिर्फ एक मौजू को लेकर ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम अरकान ऐसा वावेला मचा रहे हैं जैसे हुकूमत ने तेलंगाना को रामेश्वर राव के नाम कर दिया हो। तेलुगु देशम अरकान ने कहा है कि DLF एराजी मामले पर तेलुगु देशम के इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला इस मामले को बेबुनियाद करार देते हुए ऐवान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि DLF कंपनी से एक्वा स्पेस को अराजी की मुंतकिली तेलंगाना हुकूमत ने ही की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सबूतों की बुनियाद पर ही तेलुगु देशम ने इल्ज़ामात लगाए। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने बलदी अहदेदारों और चंद्रान गुट्टा के अराकीन बलदिया के साथ अकबर नगर इलाके का दौरा किया, जहां सीवरेज मसाइल की वजह से पकानात में पानी दाखिल होने की शिकायतें की गई थी। मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया सलीम बेग ने बताया कि क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यह दौरा किया गया। अकबर ओवैसी ने अकबर नगर के अवाम को दरपेश मसले की यकसुई के लिए फौरी काम शुरू करने की हिदायत दी। कमिश्नर बलदिया सुमेश कुमार ने कंदिकल गेट का दौरा करते हुए ज़ेर तामीर फ्लाईओवर ब्रिज के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने काम की रफ्तार को इत्मीनान बख्श बताया और कहा कि बलदिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल कर दी जाए। फ्रेंडली पुलिस मुहिम के सिलसिले में वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव, एडिशनल DCP नागराज और ACP आसिफ नगर मोहम्मद गौस ने इस मौके पर
जोन के पुलिस मुलाजिमीन को अवामी शिकायत की समाअत और कार्रवाई से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर एक तमसीली मुजाहरा भी पेश किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन FDI और PPP के अलावा अपने मुतालबात पर अमलावरी के लिए मुल्क गिर सतह पर एहतजाज करेगी। ज़राए के मुताबिक 20 नवंबर को मुनक़िद हुए सालाना कन्वेंशन में इस बात का फ़ैसला किया गया है, जिसमें 30,000 रेलवे मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। रेलवे यूनियनों ने अपने देरीना मसाइल की यकसुई और महकमे रेलवे में बैरूनी सरमायाकारी की मुखालफत करते हुए इसके लिए मरकज़ी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। तेलंगाना मजदूर यूनियन ने रीजनल मैनेजर के पास चलो एहतजाज करते हुए इमली वन डिपो के पास धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने महकमे RTC को भी तेलंगाना और आंध्रा के लिए अलहदा महकमों में तकसीम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने आरज़ी खिदमात अंजाम देने वाले RTC मुलाजिमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने और ज़ायद वक्त के लिए इजाफी मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा किया। संगारेड्डी में खानगी ट्रैवल्स की बस उलट जाने से 17 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 5 की हालत नाजुक बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक खानगी ट्रैवल्स की एक बस हैदराबाद से मुंबई जा रही थी कि कोलमपेट के पास ये हादसा पेश आया, जिसमें बस ड्राइवर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश कर रहा था कि बस उलट गई। इस वाक़े में मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी हो गया, जबकि बस में सवार 34 मुसाफिरों में से 16 मुसाफिर ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जाती है, जिन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला पर कलेक्टर संगारेड्डी राहुल बोजा, RDO संगारेड्डी के अलावा मजलिसी अराकीन ने मकाम वाक़या पहुँचकर तफसीलात मालूम की। आरामगढ़ के इलाके में पेश आए एक खौफनाक हादसे में RTC बस की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब ताड़बन के रहने वाले 23 साला मोहम्मद इरफान आरामगढ़ से ताड़बन आ रहे थे कि उन्हें नेशनल पुलिस एकेडमी के पास एक RTC बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोहम्मद इरफान बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। मेहदीपट्टनम के पास RTC बस ने ऑटो को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक दिलसुखनगर से आने वाली बस ने पीछे से ऑटो को टक्कर दी। इस वाक़े में ऑटो बुरी तरह तबाह हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बस ड्राइवर को तहवील में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के अहद की पाबंद। मुलाजिमीन के तकर्रुरात के लिए हद उम्र में 5 साल की राहत देने का तयक्कुन। मुस्लिम मसाइल उठाने का मौका न दिए जाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी की बरहमी। ऐवान से मजलिसी अरकान का वॉकआउट। हुकूमत 4 महीनों में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा 1000 करोड़ रुपए कैसे खर्च करेगी? असेंबली में अकबर ओवैसी का सवाल। हैदराबाद से मुंबई जाने वाली खानगी बस संगारेड्डी के पास उलट गई, 17 अफराद जख्मी, 4 की हालत नाजुक। और आरामगढ़ इलाके में खौफनाक सड़क हादसा, RTC बस की टक्कर से ताड़बन का रहने वाला मोटरसाइकिल सवार नौजवान हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। फी अमानिल्लाह।